अभी हमारे ट्रम्प चाचा का हाल ठीक वैसा ही है जैसा एक बेरोजगार आशिक का होता है। जी हाँ, जैसे एक बेरोजगार आशिक अपनी प्रेमिका के चक्कर में सारी हदें पार करके दुनिया से बगावत करके अपनी प्रेमिका को दुनिया मान बैठता है, और आखिरी में जब उसकी प्रेमिका किसी नौकरी वाले के हाथ लग जाती है। जी हाँ, ट्रम्प चाचा अभी शाहरुख खान से बहुत गुस्सा हैं। उससे पूछ रहे हैं कि तुम झूठ बोलते हो कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में, कहाँ मिला हमको। ट्रम्प चचा का हाल एक दिलजले आशिक की तरह हो गया है, पूरी तरह से टूट गए हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर किसी चीज को पाने के लिए एक लंबा प्रयास किया गया हो, पूरी शिद्दत से कोशिश की गई हो, और फिर भी ना मिले तो इंसान टूट ही जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांति का नोबेल प्राइज, जिसको पाने के लिए हमारे ट्रम्प चाचू जो हैं वो 2018 से लगे हुए थे। 2018 में भी इन्होंने भरपूर कोशिश की थी, और इस बार तो जब 2025 में आए थे तो सीधा इनका एक ही नारा था, अब की बार नोबेल हमार। ये दावा करते हैं 8 युद्ध रुकवाने का, गाजा में बंधकों को छुड़वाने का, सीरिया के जिसको अमेरिका आतंकवादी कह रहा था उसको व्हाइट हाउस में चाय पिलाने का। उसी 8 युद्ध में एक भारत पाकिस्तान का भी युद्ध आता है, और उनको रुकवाने का, युद्ध को रुकवाने का एक ही स्टाइल था, धमकाओ कि युद्ध रोको नहीं तो टैरिफ बढ़ा देंगे, और युद्ध रोको रोके और ट्वीट करो। और वही स्टाइल में भारत में भी किए थे। लेकिन जब भारत इस बात को नहीं माना तो उस पे भारत पे तमाम टैरिफ लगा दिए, और उसी नोबेल प्राइज के चक्कर में आज भारत पे इतने टैरिफ हैं। और उसी नोबेल प्राइज के चक्कर में ट्रंप जी हमारे मोदी जी से और भारत से बगावत कर बैठे। लेकिन कल जब 10 अक्टूबर को नॉर्वे में नोबेल प्राइज की घोषणा होती है, तो ये शांति का नोबेल प्राइज लेके चली जाती हैं वेनेजुएला की मारिया, जो तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही हैं। और आखिरी में हमारे ट्रम्प चाचा कहते हैं कि तू अपनी जीत की इतनी गुमान ना कर ए मारिया, तेरी जीत से ज्यादा दुनिया में मेरे हार के चर्चे हैं।